चना मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चना मसाला। अब छोलिया हो या। और दर्शकों, आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि अब युद्ध का टाइम आ गया है, युद्ध का वक्त आ गया है। भारत कितना तैयार है, आज आपको जानकारी देने वाला हूं। लेकिन पाकिस्तान को एक सख्त संदेश यहां से देने वाला हूं पूरे भारत की तरफ से कि पाकिस्तानियों, जितने भी आतंकी वहां पर हैं, उनको एक एक करके ढूंढ ढूंढ कर हम मारते रहेंगे। हो जाएंगे पाक में छिपे एक एक आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है। हर नापाक साजिश का मिलेगा जवाब। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना हो। रावलपिंडी लाहौर तक घुस गया भारत। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। आखिरी सांसें गिन रहा आतंकिस्तान। However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब जड़ से आतंकवाद के खात्मे की बारी है। भारत अब छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल, भारत छोड़ेगा नहीं दर्शकों। और आपको सबसे पहले बुलेटिन में जानकारी दे रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी मिले हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और प्रधानमंत्री को सुरक्षा हालात की जानकारी दी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, 50 मिनट तक प्रधानमंत्री के साथ दर्शकों बैठक चली है। मतलब आज रात क्या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि भारत पर अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो भारत उसका जवाब देगा दर्शकों। और आपको बता रहा हूं, बैठकें लगातार चल रही हैं। इसका मतलब यही है कि आज रात क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसको लेकर हमारे पास जानकारी है दर्शकों। लेकिन इस बीच आपको बता रहा हूं मैं, भारत सरकार ने वायुसेना को खुली छूट दे दी है। अगर कुछ भी संदिग्ध दिखे, ये पाकिस्तान कोई भी कोशिश करे, तो उसका जवाब दिया जाएगा दर्शकों, और दिया जा रहा है। लेकिन अगर आगे भी ये कोई कदम उठाएंगे तो हमारी वायुसेना को खुली छूट है। मैं इसलिए ये जानकारी आपको दे रहा हूं क्योंकि आपको जानकारी रहनी चाहिए कि भारतीय वायुसेना सक्षम है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। लेकिन इस बीच दर्शकों, पाकिस्तान की नापाक हरकत बाज नहीं आ रहा है। वो एक बार फिर उसने नाकाम कर दी है उसकी कोशिश को। जो नापाक कोशिश वो कर रहा था, भारतीय सेना ने इसे नाकाम कर दिया है। और पाकिस्तान ने दर्शकों, आपको सिर्फ सावधान करने के लिए खबर बता रहा हूं, 15 शहरों पर मिसाइल दागी। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे पास रक्षा की ताकत है। डिफेंस सिस्टम हमारा जबरदस्त है और भारत ने हवा में ही सारी पाक मिसाइलों को मार गिराया है। लेकिन पाकिस्तान ने पता है क्या किया दर्शकों? उत्तरी और पश्चिम भारत में हमले की कोशिश की। यह हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण जगह है दर्शकों। और सेना के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास है। इसको लेकर एक तरह से पूरा प्लान बनाया गया है। और S-400, भारत ने S-400 सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। यानी पाकिस्तान जो नापाक हरकत कर रहा है उसको नेस्ते नाबूद करने के लिए हमारे पास S-400 है। और जो दर्शक इस समय S-400 सुन रहे हैं, मैं बता दूं दर्शकों, पाकिस्तान कितने ही हमले करे, सबसे जबरदस्त रक्षा प्रणाली है S-400 की। और भारत के पास ये है, भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा रहा हूं दर्शक। मिसाइलों को S-400 ने मार गिराया है पाकिस्तान के। और ये पाकिस्तान, इसकी मिसाइलें कैसी हैं दर्शकों, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले भारत की ताकत,
S-400 ये जैसे ही अगर कुछ आता है पाकिस्तान की तरफ से तो एक्टिव कर दिया जाता है। लेकिन ये कितना ताकतवर है दर्शकों, आइए जरा आपको बता देता हूं। दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है और किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने में यह सक्षम है। जमीन से हवा में सभी तरह के लक्ष्य को साधने में सक्षम है। फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन अगर भेजता भी है पाकिस्तान, उसके पास है नहीं, लेकिन उन्हें भी यह रोकेगा क्योंकि इसकी रेंज है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर दूर से अगर कोई टारगेट करता है और 400 किलोमीटर के रेडियस में आता है तो S-400 उसको भेदने में सक्षम है। और एक बार में आपको पता है दर्शकों, 72 टारगेट ध्वस्त करता है और करे हैं। अचूक क्षमता है S-400 की और इसको लेकर दर्शकों आज भारत ने जानकारी दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि कैसे पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे को भारत ने मिट्टी में मिला दिया है, राख कर दिया है। सुनिए जरा। तो पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। सुन लिया ना आपने, ये प्रमाण है। लेकिन किन किन शहरों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की दर्शकों, आपको बताता हूं। भारतीय सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया है। आपको बताता हूं मैं कि पाकिस्तान ने नाकाम वार किया। कहां से किया? रावलकोट, कोटली से किया। कहां पर? जम्मू कश्मीर। लेकिन हमने इसे नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने गुजरांवाला से, पंजाब से, बहावलपुर से नापाक कोशिश की। कहां पर? राजस्थान पर। लेकिन हमने इसे नाकाम कर दिया। सिंध और भुज में भी कोशिश की गई, इसे भी दर्शकों हमने नाकाम कर दिया है। और मैं बता रहा हूं दर्शकों, पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है दर्शकों। ये जानकारी मेरे पास है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान कितनी ही कोशिश कर ले, भारत उसका जवाब देगा। और रडार सिस्टम को, पाकिस्तान के रडार सिस्टम को लाहौर में HQ-9, ये दर्शकों इन्होंने चाइना से खरीदा, इसे मूव कीजिए, इसको नेस्ते नाबूद कर दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम का खत्म होना सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि अब अगर कोई कार्रवाई भारत करेगा तो पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो उसे पकड़ सके, क्योंकि ये चाइना से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आ गए दर्शकों। लेकिन इसे तबाह कर दिया हमने। कैसे तबाह किया? हार्पी ड्रोन से दर्शकों। हार्पी ड्रोन इसीलिए इस्तेमाल में लिया जाता है, आप इसे पढ़ेंगे, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। हार्पी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्ते नाबूद करने के लिए ही इस्तेमाल में लिया जाता है और भारत ने वही किया। पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को ध्वस्त कर दिया। लेकिन भारत के एक्शन की पूरी डिटेल आपको बताता हूं दर्शकों कि हुआ क्या था। अब आप समझिए क्या हुआ। पाकिस्तान ने रात के 1 बज रहे थे, मिसाइल दाग दी भारत की ओर, लेकिन भारत तैयार था दर्शकों। भारतीय गन रडार ने मिसाइल लॉन्चर का पता लगाया और ऑपरेशन में 5 किलो वॉरहेड वाले स्काई स्ट्राइकर का इस्तेमाल किया गया। और भारत की कई जगह पर सुबह करीब 5 बजे के आसपास का वक्त है दर्शकों, ब्लैकआउट किया गया। भारत ने सुबह 7 बजे तक पाकिस्तान जो सोच रहा था कि मिसाइल फेंक कर कुछ कर देगा, उसे धूल चटा दिए दर्शकों। यह जानकारी हमारे पास है और इसकी खास तस्वीर आपको बताऊंगा। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, भारत का सुरक्षा कवच कैसा है, यह आज हम भारतीयों को पता रहना चाहिए। भारत का 7 लेयर सुरक्षा कवच है, 7 लेयर का सुरक्षा कवच है दर्शकों। दिखाइए जरा सुरक्षा कवच क्या कहता है, दिखाता हूं आपको। S-400 हमारे पास है, जैसा मैंने आपको बताया, इसकी रेंज है 600 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक करता है और एक साथ 72 मिसाइल दाग कर टारगेट को ध्वस्त करता है। न्यूक्लियर मिसाइल को भी हवा में मारने में यह सक्षम है। लेकिन यह तो एक आपने देखा, पेचौरा मिसाइल हमारे पास है दर्शकों, सतह से हवा में मार करने में यह सक्षम है और यह तो अभी यूज ही नहीं किया, इस्तेमाल ही नहीं किया भारत ने। भारत के पास 30 स्क्वाड्रन पेचौरा है, 32 से 250 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है। सुन लो पाकिस्तानियों, यह सिस्टम सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें दागता है। देश के पास सिस्टम के
3 वेरिएंट मौजूद हैं दर्शकों। अब मैं बात करता हूं स्पाइडर की। देश में स्पाइडर के 2 वेरिएंट हैं हमारे पास। ये लक्ष्य का पीछा करते हैं और फिर उसे मार गिराते हैं, ये इनकी ताकत है। एक और है ओसा AK डिफेंस सिस्टम NK33, लेकिन ये क्या करता है? करीब 17.5 टन के BMP वाहन का इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेशनल रेंज क्या है इसकी? 15 से 18 किलोमीटर। यह भी बॉर्डर पर काम आएगा दर्शकों। 2K12 कम मिसाइल, निचले और मध्यम लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम है, सतह से हवा में मारता है, 75 किलोमीटर तक यह भी मारता है। और यह तो यूज ही नहीं किया हमने, बार बार बोल रहा हूं मैं। LRSM मिसाइल सिस्टम, 400 किलोमीटर की रेंज है, सरफेस से एयर मिसाइल इजराइल के आयरन डोम वाली क्षमता रखता है और यही ताकत है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, भारत ने जो कार्रवाई की है ना दर्शकों, उसके सबूत देख ले। यह पूरी दुनिया को जाना चाहिए तस्वीर कि S-400 ने कैसे तबाही मचा दी है और पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराने की तस्वीरें दिखा रहा हूं दर्शकों आप। और इनको आप देखेंगे ये छोटे छोटे 2.5 से 3 फीट के हैं और देखिए कई तो लॉन्च किए और हमने मार दिए। यानी इनको ग्राउंड पर आना था लेकिन ये आए नहीं, हमने हवा में ही इसे खत्म कर दिया। कहां कहां पर किया दर्शकों जानकारी दे रहा हूं। भुज में किया, जलंधर में किया, वहां पर भी पाक ने मिसाइल भेजी लेकिन हमने उसे नेस्ते नाबूद कर दिया। और देख लीजिए ना ये फटी हैं, सिर्फ इनके आगे का जो टुकड़ा है वो आपको टूटा हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा मतलब ये कि ये लॉन्च होती है, S-400 इन्हें मारता है और ये वहां पर खत्म हो जाती है। और भारत में कह रहा हूं दर्शकों, यूं ही जवाब देता रहेगा। गुरसिमरन और वैभव मेरे पास हैं, उनके पास में जाऊंगा, लेकिन आज आपको 3 तस्वीर दिखाता हूं कैसे भारत ने एक्शन लिया है। ये देखिए आप, जम्मू में पाक मिसाइल को तबाह कर दिया है। ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। और इधर अमृतसर से भी आज हमारे पास खबर आई कि वहां पर भी पाक ने नापाक कोशिश की लेकिन पाक की मिसाइल को वहां तबाह कर दिया गया है। कच्छ में पाक ने ड्रोन भेजा लेकिन उस ड्रोन को कैसे उसके चीथड़े उड़ा दिए भारतीय सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये आप देखिए और लोगों को भी बताइए। पाकिस्तान पर लगातार हम स्ट्राइक कर रहे हैं और सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी गुरसिमरन और वैभव का। दोनों इस समय बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको ताजा हालात बताता हूं दर्शकों, इसके बाद और भी अपडेट दूंगा। गुरसिमरन पहले आपके पास आ रहा हूं मैं, क्या वहां पर जानकारी है? भारतीय डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए। गुरसिमरन फुल फ्रेम। देखिए इस वक्त हम जो है जम्मू के अखनूर में मौजूद है। सरहदी इलाका होने के कारण यहाँ पर इस वक्त जो है कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। बिजली जो है वो सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर किया गया है ताकि किसी भी तरह का जो है खतरा जब हो तो उसे टालने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनमें से एक है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सायरन किया गया था और पूरे इलाके में बिजली जो है वो जो है रोक दी गई थी। ये इसलिए किया जाता है कि अगर कोई भी एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करे या फिर एरियल खतरा हो तो उसको जो है सुनिश्चित किया जा सके कि वो खतरा टाला जाए और आम लोगों की किसी भी तरह की क्षति ना हो। क्योंकि अब लगातार ये खतरा बना हुआ है कि पाकिस्तान आम नागरिकों को टारगेट कर सकता है, इसलिए अब यहाँ पर अलर्टनेस जो है वो पूरी तरह से बढ़ा दी गई है और अब सरहद पर कई गांव जो है वो भी खाली करवा दिए गए हैं। गुरसिमरन आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ब्लैकआउट है लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम वहां पर तैनात है। और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सेना ने बीती रात पाक में कार्रवाई की और इस समय आपको बता दूं राजनाथ सिंह ने बताया कि सटीक मारा, जहां पर टारगेट किया वहीं पर मारा है। दर्शकों ये भारत की ताकत है। सुनिए जरा रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है, जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया। देखा दर्शकों आपने, और भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में कैसे रुदाली है आपको बताता हूं। आतंकी अब्दुल रऊफ को भारत ने ढेर कर दिया है। दर्शकों भारत के हमले में ढेर किया गया है। यह मसूद अजहर का भाई है अब्दुल रऊफ। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें बताता हूं मैं, कंधार में आपको याद है ना प्लेन हाईजैक कर लिया गया था।
प्लेन हाईजैक का ये मास्टरमाइंड है मसूद अजहर का भाई। एक अमेरिकी पत्रकार की इसने हत्या भी कर दी थी, लेकिन आप सोचिए भारत ने इसे ढूंढकर घुसकर मारा है। लेकिन ये कौन है दर्शकों, जरा आपको बताता हूं मैं। ये अब्दुल रऊफ है क्या? IC-814 का मास्टरमाइंड है, इसे मिट्टी में मिला दिया है। कंधार प्लेन हाईजैक, कंधार लिखा हुआ है, कंधार है ये। भारत ने डैनियल पर्ल की हत्या का भी बदला ले लिया है। डैनियल पर्ल अमेरिकी पत्रकार थे, उनकी भी हत्या कर दी थी। आतंकी उमर सईद शेख को छुड़वाया था, लेकिन भारत ने बदला लिया है। और इस समय एक और बड़ी खबर दर्शकों मेरे पास है, भारत ने लश्कर के कमांडर मुख्तियार को भी मार गिराया है। बड़ी जानकारी मेरे पास है। सिंध के ड्रोन हमले में लश्कर आतंकी तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा है ना दर्शकों, तलहा सईद, उसका ये बॉडीगार्ड था, यानी उसके साथ साथ चलता था। और खबर यह है कि वो तो अंडरग्राउंड हो गए। मुख्तियार अहमद को मौत के घाट उतार दिया, इसको सजा मिली है दर्शकों, क्योंकि ये आतंकी है। और वैभव का रुख करते हैं। वैभव, लगातार आतंकियों को मिट्टी में मिला रही है भारतीय सेना। देखिए बिल्कुल मृदुल, जिस मिशन पर इस वक्त हमारी भारतीय सेना मुस्तैद है, उस मिशन पर वो बहुत शानदार और सटीक प्रहार कर रही है। और जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से भारत ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जो ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, उस ऑपरेशन ने उन पॉइंटेड लोगों को निशाना बनाया है जिनकी तलाश भारत को पिछले कई सालों से थी। उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है, उन लोगों को नेस्तनाबूद करने की कवायद शुरू हो चुकी है। और यही घुटन पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि जो पाकिस्तानी इन आतंकवादियों के सहारे अपने प्रोपोगेंडा को आगे बिल्कुल, लेकिन इस प्रोपोगेंडे को हम नेस्तनाबूद करेंगे। और भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है दर्शकों, बता रहा हूं आपको कहां कहां पर की है, दिखाइए जरा। रावलपिंडी, लाहौर, घोटकी, भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का जवाब दिया है। और यह जवाब है दर्शकों, पाकिस्तान की हिमाकत के बाद उसे सबक सिखाया है। और यह तस्वीर देख लीजिए। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तान का मैप आपको दिखाऊंगा दर्शकों, भारत ने कहां कहां पर जबरदस्त स्ट्राइक करके बदला लिया है। आइए जरा दिखाता हूं आपको मैं। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लाहौर में सबक सिखाया है, अटक में सबक सिखाया, गुजरावाला में सबक सिखाया, चकवाल में इनकी हेकड़ी निकाल दी हमने, रावलपिंडी, बहावलपुर, यहां के आतंकियों को निपटा दिया है। मियावाली, छोर और कराची तक में भारत ने जबरदस्त कार्रवाई की है। इसलिए आज कह रहा हूं कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। खबर तो यह है दर्शकों कि पाकिस्तान का सांसद रोने लगा है, उसके आंसू टपकने लगे हैं। पाकिस्तान को कह रहा है कि बचा लो हमें। आप खुद सुनिए कैसे इसके आंसू टपक रहे हैं। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। सुन लिया ना दर्शकों, कैसे हाथ जोड़कर ये अपील कर रहा है कि बचा लो हमें। लेकिन इधर मेरे पास खबर है दर्शकों, रावलपिंडी में भारत के जवाबी कार्रवाई के बाद तबाही का मंजर है। और खबर तो यह है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने आगाह किया है पाकिस्तान को कि तुम्हारा स्टेडियम है, यहां पर हम मार सकते हैं अगर गलती करोगे। अगर तुम हमारे सैन्य ठिकानों को निशाने पर लोगे तो फिर उसी तरह का तुम्हें जवाब दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में कैसे रुदाली चल रही है, सुनिए जरा दर्शकों। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है, यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है, लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे, वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। देखो दर्शकों, आप ये सिर्फ और सिर्फ आगाह किया। लेकिन लाहौर की स्थिति पता है आपको? लाहौर में वाल्टन एयरफील्ड पर भारत ने लगातार कार्रवाई की है दर्शकों। और ये देखिए रावलपिंडी में ड्रोन से हमने जवाबी कार्रवाई की है। मैं क्यों ये जवाबी कार्रवाई कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे शहरों पर, हमारे गुरुद्वारे पर अटैक किया। और इसलिए भारत ने कहा कि अगर आप हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सबक सिखाया है और ये लोग सड़कों पर आ गए दर्शकों। लेकिन लाहौर में वाल्टन एयरफील्ड की क्या हालत है दिखा रहा हूं मैं आपको। भारत ने हवाई अड्डे पर जवाबी कार्रवाई की। हवाई अड्डे में धमाके की आवाज तक सुनाई दी है दर्शकों।
और ये उन लोगों को मैं सुनाना चाहता हूं आज जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार ऐसी नापाक हरकत करेगा तो भारत क्या करेगा, भारत ये करेगा। सुनवाइए जरा इसे। ये सायरन बज रहे हैं ना दर्शकों, सायरन, इसकी गूंज पहुंची है अमेरिका तक और लाहौर में हमले के बाद यूएस ने कह दिया एडवाइजरी जारी करके अमेरिकी नागरिकों से कि आप लाहौर जल्द से जल्द छोड़ दो, जितना जल्दी हो सके लाहौर को छोड़ दो। ये अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की। अमेरिका जानता है, अमेरिका भारत के साथ है दर्शकों, लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी आतंकी भारत के साथ, इसलिए भारत सबक सिखा रहा है और अमेरिका ने क्या कहा है अपने नागरिकों से कि वो लाहौर छोड़ दें या फिर अपनी जगह बदल दें। और इसी बीच एक खबर आपको दे रहा हूं दर्शकों, लाहौर और कराची में एयरपोर्ट सुबह 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। देखिए, मैं कह रहा हूं इनकी सांसें फूल रही हैं, ये कितनी ही बातें कर लें टीवी पर आकर, लेकिन लाहौर और सियालकोट में इन्होंने एयर स्पेस बंद कर दिया है। ये जानते हैं दर्शकों कि इनकी एक गलती इनके खात्मे का सबब बनेगी। 11 मई तक पाक के पंजाब प्रांत के स्कूल तक बंद कर दिए हैं। अगर हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं तो उन्हें एक बार ले आइएगा। वैभव का हम रुख करेंगे। वैभव, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, भारत लगातार एक्शन ले रहा है। देखिए, बिल्कुल मृदुल, इस पूरे घटनाक्रम से अगर अब तक के पाकिस्तान के अंदर हलचलों की बात करें तो यह साफ तौर पर बता रहा है कि वो अंदर से डरा और सहमा हुआ है, लेकिन वो लगातार गीतड़ भभकियां देने से और वो तमाम सैन्य कार्रवाइयां करने से बाज नहीं आ रहा है, जिसका लगातार भारत माकूल जवाब दे रहा है। माकूल इसलिए भी क्योंकि कल रात में जो हुआ, पाकिस्तान ने कैसे हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, मिसाइल अटैक किया, लेकिन आयरन डोम ने उन तमाम मिसाइल अटैकों को नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बावजूद अब जब भारत पूरी तरह से फ्रंट पर खड़ा होकर यह कह रहा है कि अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अटैक किया गया तो भारत उस अटैक का माकूल न सिर्फ जवाब देगा बल्कि पाकिस्तान को यह भी बता देगा कि वो और बता रहा है। और आज मैं दुनिया को भारत क्या संदेश दे रहा है दर्शकों, ये आपको भी जानकारी होनी चाहिए। पाकिस्तान को हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ी चेतावनी। पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई की तो करारा जवाब देते रहेंगे। भारत तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हम पर अटैक किया जाएगा, हमारे गुरुद्वारे को निशाना बनाया जाएगा तो हम माकूल जवाब देंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं विदेश मंत्री। This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. सुन लिया ना, ये पूरी दुनिया तक संदेश गया है दर्शकों। और भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अभी मेरे पास खबर आई है, कई शहरों में सायरन बज रहा है। इसमें कौन कौन से शहर हैं? पाकिस्तान का इस्लामाबाद, लाहौर, जहां पर सायरन बज रहे हैं। और ये अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो इन्हें जवाब दिया जाएगा दर्शकों। लेकिन इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया है। इंडियन आर्मी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर गलत निगाह रखेगा तो उसका जवाब भी उसी तरह से दिया जाएगा। और इसलिए लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सायरन बज रहे हैं दर्शकों। लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी आपको दे रहा हूं। पाकिस्तानी सरकार ने अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानें बंद कर दी हैं। ये खौफ है दर्शकों, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। और ये सिर्फ और सिर्फ भारत ने क्या कहा कि अगर आप हमें कमजोर समझने की कोशिश करोगे तो गलती करोगे। इसलिए भारत ने जब पलटवार किया तो पाकिस्तान सहम गया है दर्शकों, सहम गया है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान सहमा क्यों है? इसके पीछे की कूटनीति और रणनीति आपको बता रहा हूं दर्शकों। क्योंकि भारत जो एक्शन ले रहा है, आप सोच रहे होंगे दुनिया क्या कह रही है, मैं बताता हूं। ने भारत का समर्थन किया है, यूरोपीय यूनियन ने भारत का समर्थन किया है दर्शकों। यूरोपीय यूनियन ने भारत की कार्रवाई को जायज बताया कि भारत जो कर रहा है ठीक कर रहा है।
क्योंकि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में निहत्तों को मारा और उसकी भी यूरोपीय यूनियन ने निंदा की और कहा कि भारत को यह हक है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपनी आत्मरक्षा में कदम उठा सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं दर्शकों, पाकिस्तान में कैसी रुदाली हो रही है। आतंकियों को भारत मार रहा है, सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को। पाकिस्तान भारत के नागरिकों को निशाना बना रहा है। लेकिन इधर आप देखिए, लश्कर के कमांडर अब्दुल रऊफ के जनाजे में ये कंधा देते दिखाई दे रहे हैं। ये पाकिस्तानी सैनिक हैं और ये तस्वीर भी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। ये लोग आतंकवाद को पालते हैं। एमईए ने आज सबूत दिखाए दर्शकों, पाकिस्तान की सेना शामिल हुई है आतंकियों के जनाजे में। एमईए क्या कह रहा है, भारत का बयान आपको सुनना चाहिए। As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. सुना आपने दर्शकों। अब पाक पर जवाबी कार्रवाई के लिए मैं बता रहा हूं, भारत तैयार है। भारत पाक सीमा से नजदीक 70 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। श्रीनगर, पठानकोट, जैसलमेर एयर स्पेस वहां बंद कर दिया गया है। और ये इसलिए किया गया है दर्शकों क्योंकि यहां पर हमारे सैन्य भी एयरबेस हैं जो आमतौर पर लोगों के लिए भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं, लेकिन एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आपको बता रहा हूं दर्शकों, भारत ऑपरेशन सिंदूर जारी रखेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें। Where the software engineer meets the दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दादी के हाथों